वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, किसी वीर वालों एक सवाल पूछा गया सी भी जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी का सहज पाठ करते हाँ तो गुरबाणी का जोड़ा सहज पाठ है जदों असी लड़ीवार महाराज जी के स्वरूप तो पाठ करते हाँ कि लड़ीवार महाराज जी के स्वरूप तो कीते हुए पाठ का फल इहदा महात्म ज़्यादा वड्डा हुंदा है। इहदे कंपेयर विच जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पद छेद स्वरूप तो गुरबाणी का सहज पाठ करते हाँ कि उस स्वरूप तो कीते हुए पाठ का जिहड़ा महात्म है जिहड़ा फल है कि वह घट हुंदा है। तो साध संगत जीओ, अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह संगत दे नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध में कुछ कु विचार साझे करन जा रहे हैं तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा अज दे इस प्रोग्राम में शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली बेनती इस गल नूं हमेशा याद रखो, जिहड़े सज्जन तुहाडे मनां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी नूं लैके अजिहे वहमां भरमां वाले विचार पैदा करते हैं ना जी, अजिहे सज्जना तो हमेशा सुचेत रहो भाई। क्योंकि साध संगत जी, तुसीं आप समझदार हो, सियाणे हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी तां साडे अंदर दे साडे मनां दे वहमां भरमां नूं मिटाउंदी है, ना कि असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं लैके कोई वहम भरम अपने मन में पैदा करना है। गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ तो पाठ ही है भाई। चाहे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी के लड़ीवार स्वरूप तो गुरबाणी का सहज पाठ कर रहे हो, अते चाहे तुसी पद छेद वाले महाराज जी के स्वरूप तो गुरबाणी का सहज पाठ कर रहे हो। साध संगत जी, पाठ तो पाठ ही है, महात्म फल दोनों ही महाराज जी के स्वरूपों तो कीते हुए पाठ का फल महात्म सेम ही है, इक्वल ही है। गल तां विचारन वाली ये है भी तुहाडी भावना कैसी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी नूं लैके तुसीं किन्ने कू अपने अमली जीवन दे विच चंगे कर्म करते हो, तुहाडी नीयत कैसी है, गल तां ये विचारन वाली है। गुरु साहिब की पावन बाणी का गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का एक बड़ा सुंदर वाक़ा जी। गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन भी सतगुरु सदा दयाल है पाई, विण भागा क्या पाइए, एक नदर कर वेखै सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। गुरु साहिब जी तो सानू प्यारिओ ये सिक्ख्या दिंदे आ भी जहो जी साडी भावना है ओहो जिहा ही असी गुरु साहिब जी तो जिहड़ा है वो फल प्राप्त कर लेना है, ओहो जिहा ही असी महात्म प्राप्त कर लेना है। बेशक तो तुसी लड़ीवार महाराज के स्वरूप तो पाठ कर रहे हो, तो चाहे साध संगत तुसी पद छेद महाराज के स्वरूप तो पाठ कर रहे हो। साडे विचकार अजिहे वहमां भरमां वालियां गल्लां फैलाइयां जांदियां हन भी लड़ीवार महाराज के स्वरूप तो तुसी पाठ करो भाई। साध संगत जी, जांदियां जांदियां मैं बेनती करना चाहांगा, इस गल नूं याद रखो, पहलों पहल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जिहड़े स्वरूप सन बेशक ते ओह लड़ीवार ही हुंदे सन, हथ लिखत महाराज जी के स्वरूप हुंदे सन, लड़ीवार महाराज जी के स्वरूप हुंदे सन, अते सिख संगतां इहदे विच कोई दोरावा नहीं भी लड़ीवार महाराज जी के स्वरूप तो पाठ करदियां सन। हौली हौली समय की डिवेलपमेंट के नाल जदों छापे खाने वालियां मशीनां आरंभ होईयां स्टार्ट होईयां, उदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जिहड़े स्वरूप सन वो लड़ीवार स्वरूपों के नाल नाल हौली हौली जिहड़े हन वो पद छेद महाराज के स्वरूप भी जिहड़े हन वो छपने वो पब्लिश होने शुरू हो गए। ये इस वास्ते होया तां जो सिख संगतां जिहड़ियां हन वो सोख दे विच सहज दे विच अते ईजी ढंग तरीके दे नाल गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ कर सकन। क्योंकि बहुतांत दे विच सिख संगतां अजिहियां हन जिहड़ियां सिख संगतां मैं कई बार देखदा हाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिहड़ा पद छेद महाराज जी की बाणी का स्वरूप है उस स्वरूप तो भी
ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੌਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਈਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦ ਛੇਦ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਦ ਛੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਮਹਾਤਮ, ਭਾਈ ਲਾਭ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।